हाँ, तो बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, रेशियो है, जब उसको हम सॉल्व करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसमें बड़े फॉर्मूले जब आते हैं और पावर में बड़ा आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या करें। इसी के लिए हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हो, बड़े आराम से आप जानते हो इसको कि हमें क्या करना है, a स्क्वायर करना है प्लस 2ab करना है और प्लस बी स्क्वायर करना है, ये आप जानते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हो क्योंकि आप बहुत सारे क्लास से पढ़ते आए हो। मेरा मोटिव है बताने का कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो क्या करें, a पावर 4 और प्लस b पावर 4 आ जाए तब क्या करें। मतलब कि अगर साइन थीटा टू दी पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू दी पावर 4, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि अब इसको आइडेंटिटी यूज कैसे करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला उनको पता नहीं। 8वीं में पहले था लेकिन इसको निकाल दिया गया और अभी 10th में सीधे आने पर फॉर्मूला पता नहीं होता, जैसे a पावर 4 माइनस b पावर 4 का थीटा। तो इसमें a पावर 4 की जगह तो आपको साइन थीटा पावर 4 रहेगा, तो इसके लिए आप फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस बी का आप होल स्क्वायर कर लोगे और माइनस में 2ab कर दोगे। अगर ये फॉर्मूला आ जाता है तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे और उसका होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, जब इसमें पुट करोगे साइन थीटा कॉस थीटा तो आप देखोगे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, वो 1 बन जाएगा और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह ये फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूला के लिए आपको थोड़ी सी कंडीशन सोचना पड़ेगा, जैसे कि a स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर कर दिया और फिर प्रॉपर दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर कर दो। अब इस फॉर्मूले के बारे में आप जानते हो, आप इस फॉर्मूले के बारे में कैसे जानते हो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है आपको, ये मैथ का थर्ड फॉर्मूला है। a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको अच्छी तरह आता है। अब देखो इसी चीज पर हम इसको पुटिंग कर लेते हैं, तो अगर हम इसको पुटिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यहाँ का माइनस वाला, अब प्लस वाला a स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो इस चीज को फिर से आप इस पर तोड़ सकते हो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी और ये हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ऐसे आप कर सकते हो, तो बड़े आराम से इसमें पुट करोगे साइन थीटा कॉस थीटा, सॉल्व हो जाएगा। मेरा मोटिव क्या था, सिर्फ इन 3 फॉर्मूले के बारे में बात करना, क्योंकि यही जब ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है तो हमारा सॉल्व नहीं हो रहा होता है। वैसे आपको a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये आपको आता है। 9th में आपने खूब सारा पढ़ा है इसको, 2.5 है ना, 2.5 में आपने इन फॉर्मूलों को खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस बी, ऐसे होता है। ऐसे इसको भी हम खोल सकते हैं और यहाँ पर में अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा को पुट कर देंगे तो आ जाएगा। अब आप देखते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आप देख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आपको 9th में आपने पढ़ा है, ये आता है। इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आराम से यूज करते होगे, मेरे को पता है कि आप लोग इसका यूज कर लेते होगे। जैसे कि a प्लस बी और फिर a स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर में माइनस हो जाएगा ab और प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब को भी आप जानते हो कि a माइनस बी कर देंगे और a स्क्वायर यहाँ पर में प्लस आ जाएगा ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आ गया। ये भी आप 9th में सीखे, ये वाला भी 9th में सीखा आपने। मेरा मोटिव सिर्फ इस 3 फॉर्मूले के बारे में था। अगर आपके पास a पावर 5 आ जाता है प्लस b पावर 5 आ जाता है, तो पहली बात 10th में ये देगा नहीं कि इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए फिर तरीके बचेंगे नहीं। हाँ, इसी को अगर आपको वो ऐसे करके देता है कि a और प्लस में b का पावर 5 दे देता है,
तो इस चीज को आप 11th में जाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से इसको सीख जाओगे। तो तब तक के लिए मेरा मोटिव था सिर्फ 1, 2, 3 फॉर्मूले को बताना और इस तरह के कंडीशन तैयार करना, क्योंकि मैंने देखा है साइन थीटा कॉस थीटा में सभी बच्चे को जब ये प्लस स्क्वायर रहता है, प्लस पावर 4 रहता है, माइनस पावर 4 रहता है, तो वो समझ नहीं पाते कि हम आइडेंटिटी कौन सा पुट करें, कैसे करें। लेकिन नहीं, अगर ये फॉर्मूला लिखकर फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा को पुटिंग करोगे तो आपके पास आराम से चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। बस इस 3 पर प्रैक्टिस करना, और अगर इस 3 फॉर्मूले को हमने सही से समझाया तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। आपकी बड़ी अति कृपा होगी।